जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। जय हिंद सभी को। इसने चैट को इधर कर लो। चलिए, सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। सर, क्लास के बाद पीडीएफ मिलता तो है, बिल्कुल मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, और बाकी जो भी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा। आज आपको दो पीडीएफ अपलोड जो है मिलेगा। आपको मतलब दो पीडीएफ, किसका, एक वोकैबलरी का, दूसरा ग्रामर का। तो दोनों के दोनों पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको पूरा मतलब एक किताब का भी मैं डलवाऊंगा। और बाकी मैं टॉपिक वाइज भी पीडीएफ आपको अपलोड करवाऊंगा। एक साइड में किताब का पूरा पड़ा रहेगा, आप निकाल लेना प्रिंट आउट, और बाकी टॉपिक वाइज मैं आपको डलवाता रहूंगा। चलिए, कहानी को आगे की तरफ लेके चलेंगे। और हमेशा एक चीज, आप हमेशा क्लास में एक चीज देखोगे। क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम हमेशा मतलब जितनी दिन क्लास होगी, हर हर दिन हम वोकैबलरी और वोकैबलरी के साथ साथ ग्रामर, दोनों चीजों को हम निपटाएंगे, दोनों चीजों को समझते हुए चलेंगे। और हम शुरुआत जो करेंगे वो लेटर वाइज करेंगे। लेटर वाइज कैसे कि ए लेटर के मैं कुछ कराऊंगा, फिर बी लेटर के, यानी ए लेटर के कम से कम 10 क्लास लूंगा, जिसमें आपको हर क्लास में 10 जो है वर्ड आपको मिलेंगे हर दिन। जैसे 10 वर्ड, तो आपके 10 दिन जाते जाते ये 100 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ए लेटर पूरा हो गया। फिर बी लेटर की शुरुआत करूंगा, फिर उसमें 10 दिन क्लास चलेगा, सी लेटर का 10 दिन क्लास होगा, डी लेटर का 10 दिन क्लास होगा। ऐसे करते करते जेड तक चीजें चलेगा, जेड तक सिलसिला ये चलता रहेगा। एकदम ढंग से नेक्स्ट लेवल पर मैं दिखाऊंगा, साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी जो है उसके देखने को मिलेंगे। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि तरीका हमारा क्या है, किस तरीके से पढ़ते हैं, ये तो बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। जैसे एक शब्द है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन कर देना। किसी भी चीज को छोटा करने को क्या कहते हैं? अब्रिज कहते हैं। जब भी आपके सामने शब्द दिखेगा और पूछेगा क्या कि मतलब अब्रिज का सिनोनिम क्या है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। इसका मतलब इसका सिनोनिम वही सारे होंगे जो छोटा करने के होते हैं। जैसे शब्द क्या है? अब्रिज, छोटा करना। अब अब्रिज को याद करने का तरीका क्या है, इसको समझना जरा। देखो, मान के चलो कि एक व्यक्ति यहां रहता है और बी यहां रहता है। जब सामने वाली खिड़की पे वो चांद का टुकड़ा रहता है, कभी कभी ऐसा फील होता है ना। अब यहां से यहां जाना है। मान लो पुल खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। एक समय होगा कि जब पुल नहीं बना होगा। मतलब कई चीजें ऐसी होती है जो एक समय के साथ बनता है। मान लो उस समय का जब यहां पर पुल नहीं था, तो लोगों के आवागमन के लिए जो है रास्ता क्या था, तो यहां से ऐसे 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 करके और उसके बाद यहां पर पहुंचेंगे। कई ऐसे जगह है जहां पर पुल नहीं मिलता है, तो लंबी दूरी तय करनी होती है। अब मान लो कि यहां से यहां तक जाने में उनको समय लगता था, लेकिन एक समय के बाद बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में, मॉडर्नाइजेशन के समय, यहां पर एक ब्रिज बन गया। और ब्रिज यानी पुल, यानी पुल बन गया, एक ब्रिज बन गया। और इसने दूरी को क्या कर दिया? अब ब्रिज कर दिया। यानी या एक ब्रिज जो होता है, एक पुल जो होता है, वो दूरी को अब्रिज कर देता है, वो दूरी को छोटा कर देता है, शॉर्टन कर देता है। तो अब्रिज का मतलब ही होता है छोटा करना। किसी चीज को शॉर्टन कर देने को, कर्टेल कर देने को अब्रिज कहते हैं। तो अब्रिज का मतलब होता है क्या? छोटा कर देना, किसी चीज को कम कर देना। एक बच्चे ने पूछा है सवाल, सर आप कितने वो कैब करवाओगे? कम से कम बाबू 2500। पूरा कंप्लीट वो कैब जो है वो आपको 2500 मैं खुद करवाऊंगा। मैं आपको 2500 वोकैबलरी करवा के आपको तैयार करूंगा। और उसके बाद ग्रामर का तो फिर अलग ही लेवल। आज देखोगे आप ग्रामर को। नेक्स्ट देखो, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, दुराचार, ब्रूटेलिटी होता है, मैसेकर होता है। किसी चीज में जो अत्याचारिता होती है उसे एट्रोसिटी कहते हैं। अब देखो यहां पर है एट्रो, साउंड लाइक मेट्रो। एट्रो मेट्रो, एट्रो मेट्रो, आपको उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एट्रो मेट्रो, एट्रो मेट्रो, एट्रो मेट्रो। और सिटी, शहर। यानी मेट्रो सिटी में, ज्यादातर मेट्रो सिटी में क्या होता है? एट्रोसिटी होता है। मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है। मेट्रो सिटी में अत्याचार होता है सबसे ज्यादा। यानी छोटे छोटे गांव में तो अत्याचार जैसी चीजें नहीं होती है, लेकिन मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है, ब्रुटैलिटी होता है। यानी मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना या फिर इन्वेड करना। ध्यान देना, आपने अभी तक आपने अभी तक एक ही शब्द सुना होगा आक्रमण करने का, वो अटैक। लेकिन 3 शब्द सुना रहा हूं आपको। अटैक भी है, असॉल्ट भी है और इन्वेड भी है। जैसे किसी के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, आपने नाम सुना होगा। तो असॉल्ट होता है, असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। तीनों का अंतर बताता हूं। मान के चलो कि सेना है इधर
और इधर सेना है। ये दोनों सेना आप आमने सामने खड़ी है। इसको पता है कि ये आक्रमण करेगा, इसको पता है ये आक्रमण करेगा, यानी दोनों को पता है कि एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों को पता है कि एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले हैं, उस स्थिति में उस चीज को हम अटैक कहते हैं। जब दो प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े हैं और दोनों को पता है कि इसकी सेना मेरे पर आक्रमण करेगी और मेरी सेना उस पर आक्रमण करेगी, उसे हम कहते हैं अटैक। क्या कहते हैं बाबू? अटैक। तो अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। कैसा आक्रमण है? तो जब आमने सामने की सेना खड़ी रहती है तब का। दूसरा, इन्वेड का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर, कि जब आज भारत की स्थिति ऐसी है कि घर में घुस के मारती है। भारत जो है घर में घुस के मारता है। पाकिस्तान को पता है बालाकोट एयर स्ट्राइक का, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था, उसकी बातें उसको याद होगी पाकिस्तान को, कि जब 200 किलोमीटर अंदर घुस के और एयरफोर्स की जहाजें जाके उसको मार गिराती है, बहुत सारे आतंकवादियों को जो है मिट्टी में मिला देती है। उसके बाद पाकिस्तान के, हम लोगों को तो पता भी नहीं था, कभी कभी पाकिस्तान पर जो है ना तरस भी आता है। वहां के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान का एयरफोर्स की जो जहाजें थी वो भारत से जो आई, 200 किलोमीटर अंदर घुस गई और मार के चली गई। उसको लगा कि पूरी दुनिया उसको सिंपैथी देगी कि ना भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, जाने दो, बेटा है, अपना है, टेढ़ा है मगर मेरा है। लेकिन फिर वही बात कि दुनिया कोई जो सिंपैथी लेने के चक्कर में थी, दुनिया ने सवाल कर दिया कि 200 किलोमीटर अंदर घुस गई भारत की जो सेना है, एयरफोर्स की सेना है, और तुमको पता भी नहीं चला। तो कह रहे हैं रात का समय था ना तो दिखा नहीं। अरे लोल, रात के समय में तुझको नहीं दिखा, रडारवा को तो दिखता है। रडार कहां था तुम्हारा? उसको पता नहीं है कि रडार क्या होता है, सोनार क्या होता है, क्योंकि वहां का अलग ही सिस्टम है। तो वही चीज है, किसी को घर में घुस के मारने को इन्वेड कहते हैं। समझ में आया? इन्वेड कहलाता है। आप पढ़ना कि बाबर जो है फरगना का रूलर था। वो भारत की धरती पर, भारत के जमीन पर आता है और यहां पर आने के बाद किसको मारता है? इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, घर में घुस के मारा, उसे क्या कहते हैं? इन्वेड। इसीलिए आप पढ़ते हो बाबर इन्वेडेड इंडिया। तो इन्वेड का मतलब होता है किसी के क्षेत्राधिकार में घुस के उसको मारना, उसे कहते हैं इन्वेड करना। तो ये सारे दो शब्द तो ये हो गए। असॉल्ट होता है किसी को एक दो झापड़ मार दिया, मतलब जान से नहीं मारना, पीट पाट देने को असॉल्ट कहते हैं। इसीलिए होता है कि मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, तो वही चीज होता है असॉल्ट। अब मान लो कोई खाना बनाई, कोई महिला है खाना बनाई और खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, इसीलिए घर वालों ने उसको पीट दिया। तो वही चीज है कि सॉल्ट ऐसा डाला सॉल्ट कि घर वालों ने उसकी वजह से कर दिया असॉल्ट। यानी खाने में ऐसा डाला सॉल्ट कि घर वालों ने कर दिया उस पर असॉल्ट, यानी आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल का मतलब होता है जो अबंडेंट होता है, यानी अधिक मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, उसे हम एम्पल कहते हैं। एम्पल को याद करो टेम्पल से, कि भारत में टेम्पल है बहुत एम्पल। भारत में देखोगे तो हर जगह मंदिर ही मंदिर है। तो वही चीज है कि भारत में टेम्पल है बहुत एम्पल, यानी प्रचुर मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, अबंडेंट है ये। नेक्स्ट है अवराइस, लालच को कहते हैं। अब के जो वारिस हो रहे हैं, अब के वारिस हो रहे हैं, वो अवराइस हो रहे हैं, उनके अंदर अवराइस हो रहा है, लालच हो रहा है, एवरीसियस हो रहे हैं बच्चे, ग्रीडी हो रहे हैं। तो वही चीज है अवराइस। अब के वारिस हो रहे हैं अवराइस, उनके अंदर क्या रह रहा है? अवराइस रह रहा है। एसिडुअस मतलब मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस होता है, उसको एसिडुअस कहते हैं। ऐस मतलब जानते हो? ऐस का मतलब होता है गधा। अब गधे को दो चीज अंग्रेजी के अंदर देखोगे ना तो कुछ जानवरों के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप जानवर में देखोगे कुत्ता, अंग्रेजी ने सबसे ज्यादा बदनाम किया है कुत्ते को। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, मतलब बुरी मौत मारूंगा, इसका मतलब कुत्ता का मतलब बुरा है। कई ऐसी चीजें जहां कहते हैं बसंती सबके सामने नाचेगी लेकिन कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी। तो इसका मतलब यह है कि जो है कुत्ते को बदनाम किया गया अंग्रेजी में। वैसे कई ऐसे शब्द हैं, जैसे गधा, गधे को दो चीज के लिए कहा गया। पहला क्या? तो पहला सर बुद्धि, और दूसरा मेहनती। गधे मेहनती होते, गधे की तरह मेहनत कर रहा है, तो वही मेहनती कहलाता है गधा का। तो एसिडवस जो होता है वो मेहनती को ही कहते हैं। और यहां पर खुद ही शब्द लगा है अपने आप में ऐस, यानी ऐस का मतलब होता है गधा। कि ऐस कैसे होते हैं? और ऐस दो होते हैं, यानी ऐस अगर दो रहे वो एसिडुअस होंगे, मेहनती होंगे। यानी ऐस जो है वो एसिडुअस होते हैं, मेहनती होते हैं। नेक्स्ट है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त या रहस्य। बिल्कुल
हाँ, आपको अगर अंग्रेजी में आपको बताऊंगा मैं, आपसे मैंने कहा हेन का मतलब होता है मुर्गी, लेकिन अंग्रेजी में हेन का मतलब औरत होता है, महिला होता है। अंग्रेजी में हेन को मुर्गी से संबंधित है, सॉरी, औरत से संबंधित है। जैसे एक शब्द होता है हेन पार्टी, हेन पार्टी का मतलब होता है मुर्गियों की पार्टी नहीं, औरतों की पार्टी। हेन पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। हाँ, क्लैंडस्टीन, हाँ बिल्कुल, सीक्रेट, हिडन, प्राइवेट, इसको कहते हैं आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त रहस्य। इसको एकदम आसान है, सबसे ज्यादा आसान है, अरे कान में कहो, अरे कहाँ कहो, कान में कहो, कान में, क्योंकि बात है आर्केन। अरे कान में कहो, अरे बात है, इसी बात खुले कहते हैं, ऐसी बात कान में कहो, अरे कान में कहो, क्योंकि बात आर्केन है, बात बड़ी गुप्त है, रहस्य वाली बात है, हिडन वाली बात है, वही चीज कहलाता है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज है जो सीक्रेट है, हिडन है, कोवर्ट है, बिल्कुल, ये सब। हाँ, एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। एबिसिडेरियन का मतलब होता है बिगिनर, जो कुछ नया नया सीख रहा है उसे एबिसिडेरियन कहते हैं। कैसे याद करोगे, तो ABCD, ABCD सीखने वाले एबिसिडेरियन होते हैं। जो सीखते हैं ABCD वो एबिसिडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं, बिगिनर होते हैं, टायरो होते हैं, नॉविस होते हैं। यानी ABCD सीखने वाले एबिसिडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना। ध्यान देना बाबू, एक शब्द होता है एब्डिकेट, एक शब्द होता है अबेंडन, और एक शब्द होता है एब्ज्यूर। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना। कई ऐसी चीजें हैं जिनको त्यागा जाता है, जैसे मान के चलो कोई, अब जरूरी तो है नहीं कि सब जो है जो रेलवे मिनिस्टर जो है हमारे, इतना घटना घटता है लेकिन फिर भी त्याग पत्र नहीं देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, एक वक्त था ऐसा जब कई ऐसे मंत्री हो जिन्होंने कोई रेलवे दुर्घटना हुई तुरंत अपना त्याग पत्र दे दिया, नहीं लिया गया फिर दिया। कई चीजें ऐसी हैं जो खुद ही आदमी स्टेप ले लेता है। तो ऐसे छोड़ने के लिए बहुत कुछ, ऐसे पद प्रतिष्ठा ऐसी चीजें होती हैं जिनको छोड़ दिया जाता है। जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देखोगे ना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को खत्म कर दिया, लौटा दिया। कई आप देखो कि अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को बोरो और जूलू मेडल से सम्मानित किया गया था, उसको हटा दिया, वापस त्याग दिया। महात्मा गांधी ने बहुत सारे ऐसे मेडल को त्यागा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज है, केसरे हिंद की उपाधि मिली थी उनको, लौटा दिया कि आप हमें केसरे हिंद की उपाधि देते हैं, और भारत में हमारे भाइयों बहनों को बिना किसी वार्निंग की शांतिपूर्वक बैठे थे, आपने उन पर गोलियां चला दी। वही चीज है कि जब आप किसी भी चीज को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी त्यागा था, बहुत सारे लोग त्याग दिए थे। तो कहीं ना कहीं है कि जो पद त्यागना, किसी भी चीज को छोड़ देना, उसे एब्डिकेट कहते हैं। एक होता है अबिंडन, है ना। अबिंडन जो होता है उसको समझो। जैसे आप कई जगह देखोगे, आपको ये प्रैक्टिकली दिखेगा। देखो होता क्या है ना कि एक, जैसे मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है एक ट्रेन का, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। दो प्लेटफॉर्म के बीच में ना यहां पर मेन लाइन होती है, इसको कहते हैं बाबू मेन लाइन। ये होती हो सकता है 2 हो 3 हो, और ये जो होता है ना इसे लूप लाइन कहते हैं। ये मेन लाइन है और ये दोनों लूप लाइन है। देखो होता क्या है कि जैसे मान के चलो कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन हमेशा, याद रहे, ट्रेन हमेशा मेन लाइन पर चलती है, ठीक है। और जब उसे रुकना होता है तो स्विच होके लूप लाइन पर जाती है। अब जैसे मान के चलो ये ट्रेन है, इस पे आ रही है, छुक 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 ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो यहां पर एक स्विच लगा होगा, वो इसको इस पर भेज देगा। यहां पर ये जो है इस पर चली गई। मान लो इसे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो यहां स्विच लगा रहेगा, इसको भेज देगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अगर इस ट्रेन को रुकना ही नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पर, इसको मेन लाइन से गुजर जाना है, तो एक स्विच लगा रहेगा जो मेन लाइन को जोड़ देगा। अब यहां जो स्विच होता है ना, इसके लिए पुराने समय में जब अभी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, तो इसको मैनुअली किया जाता था। मैनुअली कैसे कि एक आदमी होगा और आदमी जो है उसको खींचेगा, स्विच को खींचेगा। एक पर जाना है तो उधर की तरफ कर दिया तो एक पर चली गई, इधर कर दिया तो 2 पर चली गई, कहीं नहीं जाना है दोनों से हटा दिया। तो यहां पर एक आदमी होता था जो इस स्विच का काम किया करता था, इसको स्विच मैन कहते थे। अब इस आदमी यहीं पर रह रहा है, इसके लिए घर चाहिए होगा, तो एक घर बनाया गया था इसके रहने वहने का। जब ट्रेन आएगी तो उतर के स्विच करेगा। उधर से फोन आता था स्टेशन मास्टर का, सुनो ट्रेन आ रही है, ये पटना इंदौर सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसको स्विच कर दो। तो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए, स्विच बना देगा।
अब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ ये जो काम है ना इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा, कि यहां स्टेशन मास्टर के केबिन में एक बटन लगता था, बटन दबाया, ये स्विच इधर घूम गया, यही होता है। अब इस आदमी की जरूरत यहां पर है नहीं है, इस आदमी को उठा के किसी और काम में यहां पर लगा दिया गया, तुम ये काम देख लो। लेकिन इस घरवा को क्या करोगे? इस घर को तो फिर उठा के नहीं किसी काम में और लगा सकते हो, है ना। अब इसीलिए कहा गया कि इस घर का कोई काम ही नहीं है। तो आप देखना कि यहां पर शब्द लिख देता है अबेंडन्ड, इसका मतलब है इस घर को छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है। आपकी ट्रेन कभी भी मेन लाइन से जब आप आउटर के पास में जब खड़ी रहती है या वो कनेक्ट होती है लूप लाइन के लिए, तो वहां पर एक बिल्डिंग जरूर देखा होगा आपने, लाल कलर का पेंट लगा होता है, उस पर लिखा होता है अबेंडन। उस पर क्या लिखा होता है? अबेंडन। तो वो अबेंडन का मतलब होता है फिजिकली किसी चीज को त्याग देना। एक और शब्द है एब्ज्यूर। एब्ज्यूर का मतलब होता है किसी बुरी आदत को त्याग देना। कोई नशा कर रहा है उसको छोड़ दिया, गाली दे रहा है उसको छोड़ दिया। जैसे अभी हो रहा है क्या, एल्विस यादव का कहना है कि मैं अपने गुजरे वक्त को एक बार देखता हूं तो मुझे खुद पर एक सवाल आता है कि मैं पास्ट में ऐसा क्यों करता था। एल्विस यादव का कहना है कि मैंने बहुत सारी जो ऐसी वीडियोस देखी जिसमें मैं गालियां देता हूं, वो गालियां देना अच्छा नहीं था, समाज के लिए अच्छा नहीं था। उसको अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने पास्ट में गलती की है। चलो अच्छा, उसको तो रियलाइज भी हो रहा है, उसके कम से कम जो चेले चपाटे हैं उनको भी तो रियलाइज होना चाहिए गाली देना अच्छी बात नहीं है। तो उनको भी एलवी यादव को समझ में आ गया, उसके सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी समझना है। तो वही चीज है, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, उसे एब्जूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्जूर कहा जाता है, वही चीज। चलिए, सर बहुत घर को भी अबेंडन करते हैं, बिल्कुल। आजकल तो फैशन हो गया है कि लड़का जैसे कमाने लगा तो सबसे पहला काम है परिवार से अलग होकर घर बनाना। जहां पर जन्म भूमि है उसको छोड़ के एकदम मेन रोड पर दिखाने के लिए घर चाहिए, एकदम रोड पर। तो वही चीज है। तो एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब त्याग देना। एब्डिकेट को याद करो अब दिक्कत से, कि अब उसे दिक्कत हो रहा है इसीलिए इसे एब्डिकेट कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे कई लोग संन्यास ले लेते हैं, मतलब संन्यास ले लेते हैं, तो वही चीज है। ये सब का बाबू तुम लोग दिमाग उमाग नहीं है तुम लोग के पास। तुम लोग जो लिखते हो का एक बार खुद से ही पढ़ते हो। आप अपनी मम्मी से जाके पूछ के आओ क्या ये जो आपने कमेंट किया है क्या वो कमेंट करने लायक है। ये कह रहा है एक नंबर, क्या ही कहें, सीजीएल की तैयारी करने आए हो, एक भी लक्षण है सीजीएल वाला, कह रहे सर आपकी गर्लफ्रेंड है। तुमको यही सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैच बना के तुम लोग को बुलाया हूँ। दिमाग नाम का चीज तुम लोग के पास है नहीं कि क्या सवाल पूछना चाहिए। एक जो कहीं ना कहीं आप लोग ये भूल गए हैं, मर्यादा जो है उसको लांघ चुके हैं कि कौन से सवाल पूछना चाहिए, कौन सा सवाल नहीं पूछना चाहिए। थोड़ा सा आपका, आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको इतना समझ होना चाहिए कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो टीचर है आपका, आप उसे कुछ ज्ञान की बातें सीखने के लिए आए हो। तुम्हारा जो सवाल है ये एक एकदम बेहुदा टाइप का सवाल तुमने पूछा है। 2 सेकंड का काम है, ब्लॉक मरवा दूंगा यहाँ से, जीवन में कभी कमेंट नहीं कर पाओगे। ये तो वैसे जाओगे ही, जितना केजीएस और बैच खरीदो उन सबसे हटवा दूंगा। लेकिन कम से कम इतना समझ होना चाहिए कि शुरुआत अभी तक नहीं किया हूं मैं ब्लॉक करने का। आप लोग समझ में खुद ही समझना चाहिए कि हाँ सर मैं क्या या क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है। सब फालतू की जो है कमेंटबाजी मत किया करो। चलो, एब्डिकेट त्याग देना है। नेक्स्ट देखो, एक्मी, शिखर को कहते हैं, एपेक्स को कहते हैं। लक्मी का क्रीम लगाओ एक्मी पर पहुंच जाओ, लगाओ क्रीम एक्मी का, लेक्मी का, और पहुंच जाओ एक्मी पर, यानी क्या हो जाओ, शिखर पर पहुंच जाओ, टॉप पर पहुंच जाओ। तो वही चीज है एक्मी। चलो, जितने शब्द अभी तक पढ़ा है उसको याद किया कि नहीं, आपसे याद हुआ कि नहीं, उसको जरा देख लो। यहां पर कह रहा है अब्रिज मतलब होता है छोटा करना। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी मेट्रोसिटी से, अब्रिज एक ब्रिज से, असॉल्ट ऐसा असॉल्ट डाला कि घर वालों ने असॉल्ट कर दिया, आक्रमण कर दिया। एम्पल, भारत में टेम्पल है, बहुत एम्पल प्रचुर मात्रा में है। अब के वारिस, एवराइस हो रहे हैं, लालच हो रहा है उनके अंदर। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। आर्केन का मतलब होता है गुप्त या फिर रहस्य, यानी अरे कान में कहो क्योंकि बात आर्केन है, बात गुप्त है, रहस्य वाली है। एबीसीडी पढ़ने वाले एबीसीडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। एकमी का मतलब होता है शिखर होता है, टॉप होता है, इसे एकमी कहते हैं। ये सारे शब्द हैं आज के। एक तरीके से कहा जाए कि ऑर्डर में जो क्लास है वो आज से आपकी शुरू हो गई है। ऐसे डेली आपको क्लास मिलता रहेगा, डेली आप ऐसे क्लास जो है पढ़ते रहोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना, इन सारी चीजों को ध्यान रखना। ये आपको डेली में पढ़ाता रहूंगा, इसके पीडीएफ आज ही अपलोड करवा दूंगा, है ना। इस चीज को देखते रहना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
एकदम आपको ना बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, है ना, एकदम बेसिक से। चलो पढ़ना, ग्रामर शुरू करो। पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग सीखो तुम लोग। GRAMMAR पहला है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं MER से क्वेश्चन पूछ देते हैं। MER नहीं होता है, MAR होता है। ध्यान रहे, जब भी आप ग्रामर आपको नहीं आएगा तो आपको मार पड़ेगा, तो यहां पर MAR होता है ना कि MER। तो GRAMMAR होता है। ग्रामर को पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ग्रामर सीधा नहीं पढ़ाऊंगा, पहले आप लोग एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से एकदम हीरो बनाऊंगा। चलो पढ़ना शुरू करो, बोलो ABCDEFG, यही तक रख दो। बोलो आगे पढ़ाऊं? कहोगे नहीं सर ये तो पता है। हाँ ये तो सर पता है, ABCD सर बचपन से पढ़ा है हमने। सर ये नहीं पढ़ने आए हैं, इसको कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं बाबू? लेटर। तो जब भी मैं कहूंगा लेटर तो समझ जाना कि एक एक की बात हो रही है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये पढ़ चुके हो, जेड तक तुमको पता है तो फिर कोई बात नहीं। अब बताओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एग, F फॉर फिश, G फॉर गोट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, गोट। अब मैं कहूं कि ये पढ़ाऊं आपको, सर ये भी पता है, सर ये तो बचपन से ये सब पढ़ रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़का एप्पल, C फॉर छोटका एप्पल, ये सब बहुत पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। और ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, बिकॉज ये वर्ड जो बना होता है वो लेटर से बना होता है। एक अरेंज फॉर्म में अगर किसी वर्ड को रखो, लेटर को रखोगे तो वर्ड बनेगा। जैसे आपने किया BYO, क्या ये वर्ड बना? नहीं सर। आपका एक लेटर है B, एक लेटर है O और एक है Y। तो जब आप तीनों लेटर को एक अरेंज फॉर्म में रखोगे तब जाके क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। तो ये बनता है बॉय, तो ये एक वर्ड है। तो ये सब कहते हैं इसी को स्पेलिंग एरर। जैसे आपने ग्रामर का देखा है ना, ग्रामर का देखा, तो वही चीज है वर्ड। क्या वर्ड पढ़ाऊं मैं? सर वर्ड वो क्या में पढ़ेंगे, और समय जिसे जो स्पेलिंग एरर का आता है उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सर इनका सबका पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एप्पल इज गुड, बॉय इज गुड, कैट इज गुड, डॉग इज गुड, एग इज गुड, फिश इज गुड, गोट इज गुड। इसको कहते हैं सेंटेंस। बताओ सेंटेंस पढ़ाऊं? एग्जैक्टली exactly. हाँ सेंटेंस पढ़ाऊं? यस सर, यही पढ़ने तो आए हैं, कि सेंटेंस ही तो पढ़ने आए हैं आपके यहाँ। क्योंकि अगर सेंटेंस पढ़ लिए ना तो समझ लो कि आपने इंग्लिश पढ़ लिया। अगर सेंटेंस पढ़ा तो इसका मतलब है कि आपने इंग्लिश पढ़ लिया। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ये ABCD नहीं पढ़ना, एप्पल बॉय कैट डॉग नहीं पढ़ना, लेकिन एप्पल इज गुड, बॉय इज गुड, कैट इज गुड, डॉग इज गुड, एग इज गुड, फिश इज गुड, गोट इज गुड, ये सब सर सेंटेंस है। सर सेंटेंस ही पढ़ने आए हैं आपके पास। और सेंटेंस में क्या क्या होता है? तो सेंटेंस में होता है, एक होता है सब्जेक्ट, और होता है वर्ब, और होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें बनी होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ये आपने तीनों पढ़ लिया तो समझ लो कि आपने सेंटेंस पढ़ लिया। तो अब बताओ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस के लिए? सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ब पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सेंटेंस में? देखो पढ़ रहे हैं सेंटेंस, सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे सर? सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा बाबू। और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जैसे आपके सामने ना एक सब्जेक्ट लिखता हूं, मैंने कहा सब्जेक्ट लिखा, वही वाला बचपन वाला, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। ये लो। अब आपसे अगर मैं पूछूं, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? आप क्या कहोगे? राम।
या आप कहोगे मैंगो, इसको तो बख्श दो, ये तो वर्ब है। राम या मैंगो, इसमें से दोनों में से बताओ कि राम जो है वो सब्जेक्ट है या मैंगो वो सब्जेक्ट है, और क्यों है। इसमें से ये बताओ, आपने आंसर दिया कि राम सब्जेक्ट है, क्यों सब्जेक्ट है ये बता दो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। राम को सब्जेक्ट क्यों कह रहे हो? दोनों से बराबर होता है वसीम, 50-50 का खेल है। राम वर्क कर रहा है, अच्छा ठीक है। राम सब्जेक्ट, अच्छा नाउन है इसलिए सब्जेक्ट है। राम क्योंकि मैंगो खाता है इसलिए सब्जेक्ट है। देखो ढेर सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तथ्य दिया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिचय पहचान दी है। नाम है इसलिए, नाउन है इसलिए, काम कर रहा है इसलिए, डूअर है इसलिए, खान खा रहा है इसलिए। बाबू ये सब ना ऐसा ज्ञान है जो किसी काम का नहीं रह जाता। आपको ना एक ट्रिक देता हूं, जीवन भर के लिए याद रखोगे। पता है ट्रिक क्या है? ध्यान से सुन लेना। एक ही चीज जीवन में याद रखना, कभी भी वह सब्जेक्ट का पहचान करना है ना, सब्जेक्ट का पहचान करना है, एक ही तरीका है। ये तो पता है ना कि ये वर्ब है, हाँ सर वर्ब है, तो याद रहे कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कितना आसान सी बात है सर, बचपन में बताया नहीं जाता है। वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। बोलो समझ में आया? वर्ब के पहले जो आएगा सब्जेक्ट बन के आएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अभी नहीं, यही नहीं, अभी और सुनो, ऐसे 1000 एग्जाम्पल दूंगा मैं। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है सर? वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सीधा। ये हु होम से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का जमाना गया। ट्रिक याद करो, वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, बस हो गया खेल। और देखो अब मैं आपको बताता हूं, मान के चलो कि आपको पढ़ना है सब्जेक्ट। क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का क्या कहना है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं, आप कहोगे सर दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट होंगी, दुनिया की हर चीज सब्जेक्ट होगी। और अगर दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट होंगी तो उनका कोई ना कोई नाम होगा, किसी ना किसी प्रकार का नाम होगा। अब नाम होगा तो हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। मैंने कहा कि दुनिया की सारी चीजें क्या हो सकती हैं? सब्जेक्ट हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट होंगी तो उनका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, गोपाल, गजोधर, विनोद, मंगरू, ये सबका नाम है। और इसी नाम को बबुआ, इसी नाम को कहते हैं नाउन। ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाउन। ध्यान रखना। चाहता ना तो सीधा लिखवाता नाउन लिखो, लेकिन मुझे पता है कि तुमको क्या नहीं पता है। यहां पर नाउन जो बताया वो सीधा नहीं बताया, मैंने बताया नाउन क्यों कहते हैं, नाउन क्यों पढ़ते हैं। अगर आगे से कोई आपसे सवाल पूछे कि नाउन क्यों पढ़ा जाता है? सब्जेक्ट बनाने के लिए। सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं? सर अंग्रेजी बनाने के लिए। अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम लेने के लिए। एग्जाम क्यों लेते हैं? नौकरी पाने के लिए। नौकरी क्यों करते हैं? जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि याद रहो, याद रखो एक चीज, जब तक नौकरी नहीं लगेगी कोई पूछने वाला नहीं है। बबुआ सच्चाई यही है, बार बार सिखाता हूं, बार बार बताता हूं। हर जगह से लात खा के आओगे तब तुमको एहसास जरूर होगा कि जिंदगी में सफल होना कितना जरूरी है। समझ में आया? पैसा कमाने के लिए, पैसा है तो सब कुछ है। तुम लोग जो ये आज लाल पीला हरा करता है ना सब, 2 मिनट में पैसा वाला आता है उड़ा के लेके चला जाता है, तुम मुंह देखता रह जाएगा। जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक पूछेगी मेरा बाबू कैसा है, कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में आया? पैसा ऐसी चीज है कि जो नहीं कहते, कई बार तो तुमको सिखाया हूं कि जिनके पास पैसा है ना वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाते हैं। जिसके घर में पैसों का शटर लगता है उसका हर एक ऐब जमाने को हुनर लगता है। ये खास बात है उसकी। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, खासम खास रिश्तों को तोड़ने की ताकत रखती है गरीबी। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं।
आप सफल आदमी को देखोगे, आपने शायद पुष्पा 2 भी देखा होगा, कि जब तक पुष्पा जो है पुष्पा राज रहता है तब तक कोई नहीं पूछता है। उसके अपने घर वाले उसको अपना खानदान का नाम देने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब उसका क्रेज पूरे भारत इंटरनेशनल नहीं इंटरनेशनल जब बनता है, तो उसके भाई जाके उसको उसके साथ मिलते हैं। ये होती है ताकत सफलता की। आपसे अगर कोई पूछे कि नाउन क्यों पढ़ते हो, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो? सेंटेंस के लिए। दुनिया की सारी चीजें नाउन हो सकती हैं सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा राम, राम क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। और दुनिया भर के नाम ले लो, जितने सारे नाम है सब क्या है? नाउन है। दूसरा, अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन सब्जेक्ट हो सकता है। कोई, यह, वह। अब बताओ सब्जेक्ट। अभी दिखाऊंगा, एक एक का परिचय दिखाऊंगा मैं। आप देखो, आपको मैं लिख के दिखाता हूं। मैंने कहा कि राम इज गुड, लो राम इज गुड, मोहन इज गुड। आप मुझे बता दो बाबू, अभी जो ट्रिक दिया उसके हिसाब से कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर राम सब्जेक्ट है। क्यों? वर्ब के पहले आया है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के पहले आने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। देखो कि ये क्या है? नाउन है। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मैंने कहा कोई चीज ऐसी भी है जिसका कोई नाम नहीं है, जैसे यह पेन, वह पेन। यह पेन बढ़िया है, वह पेन जो है बुरा है। बाहर कोई खड़ा है, कोई इंतजार कर रहा है, समवन इज वेटिंग फॉर यू। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नाम नहीं है, और नाम नहीं है तो उसको कहते हैं अननोन। क्या कहते हैं? अननोन। अनजाना है कोई, और इसी अनजाने को कहते हैं प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दिस हो गया, दैट हो गया। समवन, समवन। जैसे मैंने कहा दिस इज गुड, दैट इज गुड, समवन इज गुड। आप बताओ मुझे कि क्या यहां पर ये दिस एक सब्जेक्ट है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। क्यों? कैसे पता? कैसे पता कि सब्जेक्ट है? सर ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। सर वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। इसका मतलब ये दिस, डैट, समवन एक प्रोनाउन है। ये तीनों क्या है? प्रोनाउन है। ये तीनों प्रोनाउन है, और तीनों के तीनों प्रोनाउन है। जगह किसके आए हैं? सब्जेक्ट के। यानी तीनों प्रोनाउन सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्रोनाउन भी क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने प्रत्यक्ष भी दिया और प्रमाण भी दिया। सर दोनों आपने दे दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में कंगन है, जैसे मान लो कोई कान में अगर जो है, कान में अगर कोई इयरिंग पहना है तो कैसा है कैसा नहीं है उसको शीशा में देखना पड़ेगा, कैसा लग रहा है। कोई गले में हार पहना है तो उसको शीशा देखना पड़ेगा। माथे पर बिंदी है, कैसा लग रहा है तो शीशा में जाके देखो। लेकिन अगर हाथ में कंगन है तो उसके लिए शीशा की जरूरत नहीं है, और हाथ में कंगन है तो आदमी अपनी आंखों से देख सकता है। इसी को कहते हैं हाथ कंगन को आरसी के। आरसी का मतलब होता है शीशा। क्या हाथ में कंगन है तो आरसी की जरूरत नहीं है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए फारसी क्या। उस समय फारसी भाषा आधिकारिक भाषा थी, तो पढ़े लिखे लोग, उनको फारसी भाषा की कोई जरूरत नहीं है, और फारसी भाषा कोई बड़ी बात नहीं है पढ़े लिखों के लिए। वही चीज है कि आप सब कुछ साफ देख रहे हो, एक कहानी जैसी चीजें चल रही है जो कि मैं प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों देते आ रहा हूं। और देखो, कभी कभी कोई चीज जो है ना, सब्जेक्ट जो है किसी का एक्शन बन जाता है। जैसे एक्शन, जैसे गाना अच्छी बात है, गुनगुनाना अच्छी बात है, धूम्रपान कहना करना सेहत के लिए नुकसान है, नुकसानदायक है, वॉकिंग एक अच्छी चीज है। यहां एक्शन, एक्शन को वर्ब कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनफाइनाइट वर्ब आता है। ये अंतर है। वर्ब ये वो वाला वर्ब नहीं है, ये अंतर है इसमें। वर्ब जैसे मैंने कहा, देखो यहां पर वर्ब का एग्जांपल दिया मैंने, वॉक वर्ब है, आईएनजी लगा दिया। मैंने कहा वॉकिंग इज गुड, यहां पर टू वॉक इज गुड। अब बताओ ये वॉकिंग क्या है? सर वर्ब के पहले है, सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट है सर, ये एक जीरंड है, ये एक इन्फिनिटिव है। इसका मतलब कि जीरंड भी सब्जेक्ट बनता है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बनता है। बिल्कुल। और अगर चार पांच चीजें बनेंगी ना तो उसको भी लिखूंगा इसमें, क्योंकि सब कुछ आपको बताना है।
इसका मतलब सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है सर? तो सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बन सकता है, और सब्जेक्ट एक्शन यानी वर्ब बन सकता है। कौन सा वर्ब? तो वर्ब में जीरंड और इंफिनिटी बन सकता है। इसका मतलब यह बात तय हो गया कि अब हमें एक माध्यम मिला है, अब हमें एक वजह मिला है कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नाउन। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोनाउन। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ब। वर्ब में क्या? जीरंड, इन्फिनिटिव। इसका मतलब यह है कि नाउन तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? सब्जेक्ट बनाना है। प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना है। जीरंड इन्फिनिटी पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना है। जिस दिन आप इतनी चीजों को पढ़ लोगे, इसका मतलब आप सब्जेक्ट बना लिए, फिर अगला पढ़ाऊंगा वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब अब जाके अब जाके ये कह सकता हूं कि आप हेडिंग बना सकते हो नाउन। अब कोई पूछे नाउन क्यों पढ़ते हो? जीरंड क्या है? सब बाबू सब पढ़ाऊंगा, सब चिंता मत करो, सब पढ़ाऊंगा। जीरंड V1 प्लस ING को कहते हैं। जैसे सिगरेट जब पीते होगे तो देखते तो होगे नहीं, सिगरेट पीना तो देखना, लिखा होता है पीछे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जो स्मोक के साथ ING लगा है ना, वो होता है स्मोकिंग, जिसको जीरंड कहते हैं, सब्जेक्ट का काम करता है। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। समझ में आया? तो वही चीज क्या है? तो एक आपका जीरंड है। तो यहां पर आता है वो चीज, नाउन है। नाउन क्यों पढ़ते हैं? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? सेंटेंस के लिए। सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं? अंग्रेजी के लिए। ये सब आपको रीजन पता होना चाहिए। अच्छा, नाउन का एक मतलब होता है, नाउन का एक ही मतलब है जो है नाम। क्या है? नाम। किसी का नाम रख दो, नाउन रख दिया। अब यही है नाउन। नाउन का सबसे पहले आपको प्रमाण होना चाहिए या पहचान होना चाहिए। देखो, आपको मैं ना एक दो चीज बताता हूं। जैसे मान के चलो, आपको एग्जाम्पल अगर दे दूं, मैं आपसे सवाल पूछूं, मैंने लिखा राम इट मैंगो, और दूसरा मैंने लिखा राम इट्स मैंगो, और आपसे पूछूं बताओ दोनों में से कौन सा सही है? आप बताओ। ये रहा ए और ये रहा बी। आप आंसर देके बताओ कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। बी बी बी, दूसरा सेकंड वाला। कई बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर दे रहे हैं, है ना, लेकिन आप देखो ज्यादातर बच्चों का आंसर पता है क्या आ रहा है? सर इसमें सबसे ज्यादा जगह जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं बी। ये है लेबल। दोनों गलत है। अरे आपको मैंने गूगली दिया है बाबू, गूगली। गूगली पर क्लीन बोल्ड हो गए हो, सीधा मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि आपको नजरबंद समझते हो, नजरबंद। नजरबंद किया हूं आपको, उसी जगह पर टारगेट कर दिया जिस जगह पर मैं चाहता था कि तुम टारगेट करो। तुमको लग रहा था कि जो बॉल है ना, वो फ्रंट फुट वाली है, और तुम आगे बढ़ के उसको या तो हिट करने की कोशिश करे, या तो अटैक करने की कोशिश करे, या डिफेंड करने की कोशिश करे, लेकिन बॉल फ्रंट फुट वाली थी ही नहीं। बॉल यॉर्कर थी, और सीधा जो है उड़ गया स्टंप तुम्हारा। तुम्हारा ध्यान पता है कहां तक गया है? राम के बाद ईट और राम के बाद ईट्स से तुम्हारा ध्यान यहां गया ही नहीं मैंगो वाले पर। मैंगो कौन सा नाउन है, ये तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा नाउन है। अगर मैं पूछूं कि मैंगो कौन सा नाउन है, तो आपके अलग अलग आंसर आने शुरू हो जाएंगे। कोई कॉमन नाउन कहेगा, कोई प्रॉपर नाउन कहेगा, कोई मटेरियल नाउन कहेगा, कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेगा। सब अलग अलग अपना आंसर देंगे। कोई कलेक्टिव नाउन भी कह सकता है। सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। यहां पर खेल हुआ है इस मैंगो के साथ। नाउन पढ़ा रहा हूं ना, नाउन पर टारगेट किया। खेल किसका है? मैंगो का। मैंगो कौन सा नाउन है, इस बात को जरा समझ लो। या फिर मैं यूं कह रहा हूं कि आज के बाद से एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन दो ही थे तो क्या करे? आप लिखते ना कि नन ऑफ द अबव। दो ही ऑप्शन तो थे पता है, लेकिन दोनों गलत थे, तो आप लिखो दोनों गलत है। ये होता है कॉन्फिडेंस। सर दो ही ऑप्शन थे, दो में से हटा दिया, इसका मतलब समझ में आया? अभी अब बात करते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं, है ना।
देखो प्रॉपर नाउन फ्रूट होता है तो कॉमन। अच्छा, अब देखो अलग अलग सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, कौन सा नाउन है। आज के बाद से नाउन पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, गारंटी देता हूं मैं। आप कोई भी चीज नाउन को पहचान, सुनो ध्यान से सभी लोग, कोई भी चीज अगर आपको आज के बाद से दिखाई दी और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक ही आंसर करोगे। पता है वो आंसर क्या होगा? कॉमन नाउन। बताओ ये पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ये बोर्ड कॉमन नाउन, ये शर्ट कॉमन नाउन, ये वॉच कॉमन नाउन, आपके हाथ में जो फोन है कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। आपके ऊपर लगा हुआ पंखा कॉमन नाउन, आप जिस चेयर पर बैठे हो कॉमन नाउन, हर चीज कॉमन नाउन। ये माइक कॉमन नाउन, कैमरा कॉमन नाउन, टीवी कॉमन नाउन, पंखा कॉमन नाउन। क्या कहा मैंने? कोई भी चीज जब आपको अपनी आंखों से दिखे और कुछ ना समझ में आ रहा हो, सीधा कह दो कॉमन नाउन। जैसे ये पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बोर्ड कॉमन नाउन, शर्ट कॉमन नाउन, मोबाइल कॉमन नाउन, कैमरा कॉमन, सब देख रहा हूं मैं। देखो मेरे सामने जो है पंखा है, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। मैंने कहा ये पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन मैंने कहा एल्कोस का पेन, प्रॉपर नाउन। मैंने कहा बोर्ड कॉमन नाउन, मैक्सअप का बोर्ड प्रॉपर नाउन। मैंने कहा माइक कॉमन नाउन, सेनाइजर का माइक प्रॉपर नाउन। मैंने कहा टीवी कॉमन नाउन, वन प्लस का टीवी प्रॉपर नाउन। आपके हाथ में जो फोन है वो कॉमन नाउन, लेकिन वीवो का फोन प्रॉपर नाउन, ओप्पो का फोन प्रॉपर नाउन, सैमसंग का फोन प्रॉपर नाउन। आपके ऊपर लगा हुआ पंखा कॉमन नाउन, लेकिन मैंने कहा उषा का पंखा है प्रॉपर नाउन, ओरिएंट का पंखा है प्रॉपर नाउन, बजाज का पंखा है प्रॉपर नाउन। यही बबुआ खेल है। समझ में आया? एक कौन कह रहा है सर 23 साल में पहली बार इतना बेसिक तरीके से नाउन पढ़ रहे हैं, थैंक यू। अभी तुम देखते तो जाओ, तुम लोग का जन्म क्रांति मचाने के लिए हुआ है। एक पतंग किस ऊंचाई पर पहुंचेगा ये पतंग डिसाइड नहीं करता, जिसके हाथ में मांझा और धागा होता है वो है। आप लोगों की डोर मेरे हाथ में है, आप देखते जाओ आपको कितनी बुलंदियों पर मैं पहुंचाता हूं आपको। आप एक बात मैं लिख के देता हूं, आप लिख लो इसे, बोल रहा हूं, लाना लिख के साइन करके दे दूंगा। आपको उस लायक बनाऊंगा ना, उस लायक बनाऊंगा, अगर जीवन में असफल भी हुए ना, अंग्रेजी के बेहतरीन टीचर के रूप में उभर के आओगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मेरे पढ़ाए आज पूरे भारत में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन बेहतरीन जगहों पर पढ़ा रहे हैं और ओपनली कहते हैं कि मैंने सर आपसे पढ़ा है। बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पढ़ाए इतने बच्चे सेलेक्ट हैं जो बिहार के अंदर स्थित बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाने का काम शुरू कर दिए हैं, सरकारी टीचर बनके। आपको भी मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी लायक भी अगर नहीं हुए ना, इस लायक कम से कम रहोगे कि अंग्रेजी के बेहतरीन टीचर बन के आओगे। आप याद रखना ये मेरी बात, आप ध्यान रखना इस चीज को। और देखो एक नहीं 50 बताता हूं। मैंने कहा ये पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन मैंने कहा मैक्सअप एल्कोस का पेन है, लिंक का पेन है, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। मैंने कहा आपके फोन, आपका फोन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। मैंने कह दिया ओप्पो का फोन है, वीवो का फोन है, प्रॉपर नाउन। तो कॉमन प्रॉपर। मैंने कहा ये मैंगो कौन सा नाउन? सर मैंगो कॉमन नाउन। अल्फांसो मैंगो, लंगड़ा आम, प्रॉपर नाउन। अल्फांसो मैंगो, देखोगे ना कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली के गवर्नर जनरल आए थे भारत, गवर्नर थे बेसिकली स्टार्टिंग में, तो उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला जो गवर्नर बन के आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर एक दूसरा गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसने जो महाराष्ट्र का एरिया है उसमें एक आम की खेती शुरू करी जो अपने नाम से करा, जिसका नाम है अल्फांसो मैंगो। आप ये फ्रूटी व्रूटी पीते हो ना, माजा उजा पीते हो, आम का बना होता है, उस पर देखना मैंगो के बारे में जिक्र होता है, उस पर लिखा होता है अल्फांसो मैंगो। ये अल्फांसो मैंगो वहीं से आया है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसमें बहुत सारे आए, नीनो डिकूना, गार्सियो डी नोरोना, उनके नाम भी थोड़े अलग अलग होते हैं। तो यही चीज है ना। देखो और देखो, मैंने कहा ये मैंगो कॉमन नाउन, ये मैंगो कॉमन नाउन। लंगड़ा आम प्रॉपर नाउन, लखनवी आम प्रॉपर नाउन, मालदा आम प्रॉपर नाउन, अल्फांसो मैंगो प्रॉपर नाउन। अब यहां पर पहचान है, आपने पहचानना सीख गया कि ये कॉमन नाउन है। मान के चलो बाबू कि मैंने कहा कि जाओ राम को जाओ और राम को जाके 4 झाप लगा के आओ। वो 4 लगाया, 40 खा के आया, क्योंकि जिसको मारा था वो राम नहीं मोहन था। और उसने उल्टा इसको पीट दिया कि तुमको मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। मारने वाले की एक ही गलती है, राम का पहचान नहीं था उसको, उसने राम के बदले मोहन को मारा
और मोहन ने 4 का 40 बना दिया। इसका मतलब सबसे पहले आपको पहचान पता होना चाहिए। पहचान के बाद अगर पहचान गए हो कि हाँ फलाने आदमी को चापना है, आपको मैं कहूं 2 लगा देंगे, 4 लगाना है लगा देंगे। अब मान के चलो किसी दूसरे आदमी के घर में जाके तुमने कर्जा दिया है मोहन को, और तुम रोहन के घर जाके दादागिरी करोगे तो जूता से मारेगा तुमको कि तुम हमको पैसा दिया है कि हमसे मांग रहा है। जिसको दिया उससे जाके मांगो। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह पर चले गए। पंचर की दुकान पर मोबाइल का कवर मांगोगे तो देगा? नहीं देगा। तो गलत क्या है आपका? पहचान, कि मोबाइल की दुकान अलग होती है, पंचर की दुकान अलग होती है, रोहन का घर अलग है, मोहन का घर अलग है। तो सबसे पहले आपको पहचान पता होना चाहिए। पहचान कर लिए ना, उसके बाद उस पर जो लगाना होगा लगा देंगे, जो नियम कानून होगा लगा देंगे। अब इसका पहचान है कॉमन नाउन का, और कॉमन नाउन का नियम कहता है कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर, और कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, तो याद रहे आर्टिकल के बिना नहीं आएगा। आर्टिकल 100% आएगा ही आएगा। इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है। ये खुद मैं आपको थोड़ी देर पहले लिख भी चुका हूं, देखो ध्यान से। ये रहा, राम इट्स अ मैंगो। यहां पर ये मैंगो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का नहीं आता। आपको पूरा का पूरा नाउन ही पढ़ाऊंगा मैं, एक एक प्रॉपर नाउन अकेले 2 दिन पढ़ाऊंगा। 2 दिन का टॉपिक है बाबू प्रॉपर नाउन का, 2 दिन तक चलेगा प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन तो मुझे लगता है 3-4 दिन का टॉपिक है। अभी तो शुरू कहां हुआ है, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है, चिंता मत करो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो नापी है मात्र मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। आप देखते चले जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, पहली बार कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जो दिल को भा रहा है। तो यहां पर मैंने कहा कि ये कॉमन नाउन है। अच्छा, एक और होता है नाउन जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव, देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका पता उनके नाम से लगता है। एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था 2016 की, 2016 नहीं, ज्यादा पुराना कह दिया मैं, शायद 2019-20 की बात है। यूपीएससी का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन पता है क्या है? अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब डिसओबीडियंस मूवमेंट कह दिया, और हिंदी में लिख दिया असहयोग आंदोलन। अब बताओ, अरे आप शब्द से मतलब निकालोगे ना, शब्द से, तो आप कहोगे पता है क्या, कि सर डिसओबे का मतलब होता है किसी भी आज्ञा को नहीं मानना। आज्ञा, ओबे मतलब आज्ञा मानना, डिसओबे मतलब नहीं मानना। तो सर वो असहयोग नहीं, वो डिसओबे का मतलब हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आया? तो वो क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया असहयोग। असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना, नॉन कोऑपरेट। कोऑपरेट नहीं होता है प्लीज कोऑपरेट सर, कहीं बैठोगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फोन वाले फोन करोगे, नेट जो है नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर, प्लीज कोऑपरेट विथ अस, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट डाउन, कहेगा ना। अब आप क्या कहा? कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट नहीं करना है ना, नहीं करें कोऑपरेट, पोर्ट कराएंगे सिम, फ्री में हो रहा है, पोर्ट करा दिया। इसको क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेट, असहयोग आंदोलन। तो शब्द बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। जैसे शब्द सिखा रहा है कलेक्टिव। कलेक्टिव आपको पता होना चाहिए, एक शब्द होता है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। क्या करना? जमा करना। जैसे आप पढ़ना, कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा। आप अगर इतिहास उठाओगे, क्लास 8 की एनसीईआरटी उठाओगे, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, जब हिस्ट्री की क्लास में देखोगे तो उसमें मिला है कि सबसे पहले 1772 से लेके और 1785 तक अंग्रेजों का एक गवर्नर बन के आता है जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 72 में आता है, 85 में जाता है, और इसी बीच कंपनी को लोन की जरूरत पड़ी है, और आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर नहीं है, गवर्नर जनरल है, जीजी बन गया है, इसका प्रमोशन हो गया। और उसी के टाइम में बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, रिफॉर्म्स हुए। उसने एक पद बनाया, जो पद पता है किसका था? जमींदारों का था, जो टैक्स को जमा करते थे। क्या करते थे? फलाने फलाना टैक्स दो, टैक्स लिया, जी हुजूर, ये रहा, टैक्स दो, टैक्स लिया, जी हुजूर, ये रहा। वो क्या कर रहे हैं?
अलग अलग किसानों से जा जाके टैक्स को ले रहे हैं और कंपनी को जाके दे रहे हैं, टैक्स को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। इसीलिए उनका नाम दे दिया गया कलेक्टर। आज तक आज तक जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन सारी चीजों को देखता है कि टैक्स सही सलामत पहुंच रहा है कि नहीं, उसको कलेक्टर कहा जाता है, जिला कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होता है कि जो टैक्स को जमा करे, टैक्स को क्या करे, कलेक्ट करे। आपको पढ़ाऊंगा पूरा एनसीईआरटी का पार्ट वो लेके आऊंगा और दिखाऊंगा। अभी तुम देखे ही कहां हो, अभी तुमने देखे नहीं है हौसले हमारी उड़ान के। तुम देखोगे तुमको समझ में आएगा। और लेवल पे बाबू, लेवल पे लेके चलूंगा। आपके अंदर जानते हो, ये पढ़ने के बाद आपके अंदर गंभीरता आएगी, क्योंकि आप तथ्यों को जब जानते हो ना, आपके अंदर ज्ञान का जब भंडार होगा ना, तो आप गंभीर बन जाओगे। आपको लगेगा कि ये सब इन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये परे है, आपको महाज्ञान की प्राप्ति होगी। ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये जो कलेक्टिव शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है जमा करना। जैसे कलम है, एक कलम नहीं 4-5 कलम को एक साथ जमा कर दिया, अब वो बन गया कलेक्टिव नाउन। इसीलिए आप कलेक्टिव शब्द में देखते होगे कि एक से ज्यादा होते हैं। समझ आया? जैसे मैं ढेर सारे जमा कर लूं, बहुत सारा कलम लिया और सबको जमा कर दिया, वहां से एक शब्द बनेगा बंडल। बहुत सारी चाबियों को लिया एक साथ जमा कर दिया, वहां पर एक बनेगा गुच्छा, बंच। बहुत सारे अंगूर को लिया एक साथ जमा कर दिया, जो ग्रेप्स का बंच बन गया। बहुत सारे फोटो को लिया एक साथ जमा कर दिया, एल्बम। तो ये होता है कलेक्टिव। ये सब क्या है, कलेक्टिव शब्द है। याद रखना, यहीं से आते हैं कलेक्टिव से। इसमें आप खुद बताओ कलेक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सर कलेक्टिव का शाब्दिक अर्थ है कि जो जमा करने वाला है, क्योंकि आई भी ई का मतलब होता है वाला वाली, क्योंकि कलेक्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा सफिक्सेस के बारे में। आई ओ एन, कोई भी शब्द के साथ आई ओ एन लगाते हो तो ये नाउन बनता है, और कोई भी वर्ब, खास करके वर्ब, कोई भी शब्द के साथ आई वी ई लगाते हो तो ये एडजेक्टिव बनता है। इस आई वी ई का मतलब होता है वाला या वाली। बहुत सारे का मतलब होता है वाला वाली, कलेक्टर का मतलब भी होता है वाला वाली। जैसे प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला, खेलने वाली। सिंग मतलब गाना, सिंगर मतलब गाने वाला, गाने वाली। डांस मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला, नाचने वाली। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाली। बस खेला समझ में आया? ये है खेला बबुआ। खेला देखोगे ना तब समझ में आएगा। अब समझो, तो यहां पर जो कलेक्टिव शब्द है इसका क्या मतलब है, और ये सारी चीजें आपको मैं सीधा, ये नहीं कि मेरे हिसाब से पढ़ो ना, आपको मैं दिखाऊंगा कि आप देखो प्रैक्टिकली आप क्या देखते हो। जैसे आप देखो कलेक्टर शब्द कहते हैं, भाई जिला कलेक्टर है, कलेक्टर का काम क्या है, जमा करना। ये उस समय से परंपरा चलती आ रही है। आप देखो गवर्नर जनरल का जो पद है वो राष्ट्रपति को दे दिया गया। वही गवर्नर जनरल जो आगे चल के जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे, वो हमारे देश के महामहिम है, राष्ट्रपति है। जो इंडिया हाउस जो था उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो पीएम का पद है। तो कहीं ना कहीं वो चीज है कि आप देखोगे धीरे धीरे आ रहा है। कलेक्टिव शब्द के बारे में बताऊंगा। मटीरियल मतलब क्या है, माल मटीरियल, यही सब। इसमें दो चीजें होती हैं, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। जैसे काउंटेबल के अंदर ये सारी बातें आएंगी, अनकाउंटेबल के अंदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट आएगी। मटेरियल का मतलब पता है क्या है बाबू? देखो खत्म नहीं हुआ है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि ये तुम पहचान कर लो। मटेरियल क्या है? सोना चांदी लोहा टीना प्लास्टिक, ये सब क्या है? सब मटेरियल है। घर बनता है, मटेरियल है। और इसमें एक और चीज है, इसको गिनते नहीं है, या तो नापते हैं या तौलते हैं। 1 किलो 2 किलो 1 टन 2 टन, ये सब क्या है? नाप नहीं, इसको गिन नहीं सकते। जैसे कलम गिन सकते हो, 1 कलम 2 कलम 3 कलम, लेकिन जो मटेरियल है उसको नाप और तौल करके किया जाता है। 1 क्विंटल छड़ दे दो, 1 बोरी सीमेंट दे दो, है ना, 50 किलो की दे दो, 5 किलो सीमेंट दे दो, तो कहीं ना कहीं ये चीज नाप कर और तौल कर दिया जाता है। लकड़ी चाहिए, 5 फीट की लकड़ी दे दो, 10 फीट की लकड़ी दे दो, नाप के तौल कर। उसके बाद देखो अब्स्ट्रैक्ट। अब तक जो चीजें देखा है उसको तुमने देखा है, अब की चीजें तुमको दिखाई नहीं देंगी। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, होती तो हैं मगर वो दिखती नहीं, आप महसूस करते हो। वो सब क्या कहलाता है? वो जितनी चीजें जो देखने वाली हैं उन सभी चीज को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, खूबसूरती दिखती नहीं है। देखे कई चेहरे जहां में मगर देखा चेहरा है,
देखे कई चेहरे जहां में, मगर एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया। चेहरे तो देखे बहुत सारे, लेकिन जो खूबसूरती चाहते थे वो नहीं। मत कर इतना गुरूर सूरत पे है हसीना, तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। और सादगी दिखने वाली चीज होती ही नहीं है। जिस चीज को आप देख नहीं सकते वो अब्स्ट्रक्ट नाउन है। हवा नहीं देख सकते, अब्स्ट्रक्ट नाउन है। प्रकाश, लाइट नहीं देख सकते, ईश्वर नहीं देख सकते, प्यार नहीं देख सकते, तकरार नहीं देख सकते। जो नहीं देख सकते वो सब अब्स्ट्रक्ट नाउन है। समझ में आया? अब तक जो देखा वो सब अलग अलग नाउन थे। इमोशंस नहीं देख सकते। मुझे याद है कि एक बार मैं ऐसे पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि ब्यूटी, खूबसूरती, ब्यूटी, ब्यूटी को देख सकते हो? कहा हाँ सर देख सकते हैं, हमारे घर के बगल में रहती है। अरे बबुआ वो प्रॉपर नाउन है, उसको कहां से तुम देख लिया? अरे वो दूसरी ब्यूटी है, उसका नाम ब्यूटी है। एक खूबसूरती वो नहीं देख सकते। तो ये होता है इस चीज के बारे में। क्लियर? तो आप धीरे धीरे आपको देखोगे, आपको खुद ही मोहब्बत हो जाएगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है, और मैं दिल में इरादा रखता हूं दुनिया को खबर हो जाती है। ऐसा है नहीं? आप देखोगे, आपको समझ में आएगा। एक वक्त गुजर जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि देखे मतलब जग घूमया थारो जैसा ना कोई। हर जगह मैंने चाहत रखी, हर सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। इस बैच की खास बात यह है। चलिए, आपके अगले क्लास का भी वक्त हो चुका है, मेरे भी अगले क्लास का वक्त हो चुका है। तो आपसे हम अलविदा होंगे, आपसे मुखातिब होंगे हम। एक चीज़ ध्यान रखना बाबू, कल मेरी क्लास नहीं होगी। कल एक्चुअली मुझे कहीं जाना है इमरजेंसी काम से, तो कल मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। परसों आपसे मुलाकात करूंगा, और परसों के बाद फिर कहीं नहीं जाऊंगा। कल आखिरी मुलाकात है, कल आखिरी जहां जाना है, मुझे आखिरी बार मिलना है। तो एक चीज़ है, काम है, उस सिलसिले में मुझे जाना पड़ रहा है। तो बस वो कल जैसे हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों का जो समय है उसको मैं नहीं जाया करने दूंगा। आप ध्यान रखना, कल भर मेरी क्लास नहीं होगी। बाकी मैं परसों आपसे मिलूँ। मैं जानता हूँ कि एक एक दिन आपसे दूर रहना बहुत मतलब बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि आप तमन्ना रखते हैं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम इस चीज़ में बड़ा रुचि है, बहुत दिन के बाद ये डेवलप हुआ है, पढ़ने का इंटरेस्ट बहुत दिन बाद आया है। तो प्लीज़ आप गैप मत करिए, नहीं तो फिर कहीं इंटरेस्ट दूर ना चला जाए। तो बस कल कल की बात है, परसों मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, परसों मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपसे अलविदा होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।